नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस में आपको कक्षाएं दी जा रही हैं और उसी क्रम में आपको मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे सिखा रहे हैं, इसलिए एक एक स्टेप बताया जा रहा है और प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है ताकि एक बार आप सीख लें तो दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और देखिए एक चीज़ और करिए, जैसे जिस टाइप क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, कोई बुक ले लीजिए, बुकलेट ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, तो 10-20 क्वेश्चन पेपर होगा तो सभी के क्वेश्चन आप कलेक्ट कर लीजिए, उसको साथ साथ सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के क्रम में आप देखिए आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है 5 पावर 12 इंटू 125 डिवाइडेशन बाई 15,625 बराबर 3125 इंटू 2 पावर 25 पावर क्वेश्चन मार्क है का मान ज्ञात करना है। आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे देखिए यहाँ पे हम किसके घात में तोड़ सकते हैं। अगर सबसे छोटे घात की बात करें तो हमारे पास 25 है। 25 को भी हम छोटा कर सकते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 घाते 2। हम देखिए 25 को आपको हम 5 के घातों में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे छोटी घात यहाँ पे देखिए 5 पावर 12 है, तो आप देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 5 पावर 12 पूरे 125 डिवाइडेशन बाई 15,625 बराबर 3125 पूरे 25 पावर क्वेश्चन मार्क है। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए पहले इसका हम भाग देंगे तो 15,625 को आपको बताएं, ये 125 गुणे 125, 125 का वर्ग होगा। आपको 125 में 125 का गुणा करने का तरीका बताए थे। सभी इकाई के अंकों के योगफल 10 हो और दहाई के अंक दोनों समान हो तब आप गुणा करने का तरीका। तो हम 12 को, ये जो हमारा 12 लिखा है इसको पूरा दहाई मान ले रहे हैं, ये इकाई है, 5 5 10 हो जाएगा, तो 5 बचे 25 इसे कर लीजिए। 12 ये 12 है, 12 में एक जोड़िए 13 हो गया, 13 में 12 गुणा कर लीजिए, 12 बड़े 144, 156 हो जाएगा, 15,625 हो गया। कितना हो गया आपका 15,625। तो आप देखिए 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3। दूसरे 125 को भी 5 पावर 3 लिख सकते हैं आप, 5 पावर 3 दोनों गुणा कर लेंगे तो 5 पावर 6 हो जाएगा। गुणा में आधा घात जुड़ जाता है, ये 5 पावर 6 होगा, आपको बताया भी जा चुका है। तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 पावर 12 गुणे 5 पावर 3 डिवाइडेशन बाई 5 पावर 6, ये 6 हो जाएगा। 15,625 को 5 पावर 6 लिख सकते हैं क्योंकि 125 गुणे 125, ये 15,625 125 गुणे 125 मतलब 125 का वर्ग है। तो 125 को 5 घाते 3 लिख सकते हैं, 5 घाते 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 घाते 6। आपको बताया जा चुका है, वही लिख दिया गया। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको हम सिखा रहे हैं, आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। सिखाने का रनिंग ये होता है कि एक एक चीज आपको बताई जाएगी, इसका शॉर्टकट फॉर्म बताया जाएगा, लॉन्ग कट फॉर्म बताया जाएगा, सब बताई जाएगी। बराबर हो गया 3125 लिखा हुआ है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3125 को, 3125 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 625 गुणे 5 लिख सकते हैं। 625 को 5 घाते 4 लिख सकते हैं और ये 5 घाते 1 है, ये 5 घाते 5 हो गया। 3125 को आप 5 घाते 5 लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 5 घाते 5 गुणे 5 घाते 2x। हम क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमने x मान लिया, तो आप देखिए यहाँ से 5 घात 2x। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, भाग दे दीजिए यहाँ से। ये 5 घाते 15 हो गया, माइनस 6 हो गया। आपको बताया गया था यहाँ पे अगर m a पावर m डिवाइडेशन बाई a पावर m डिवाइडेशन बाई a पावर n हो तो इसकी वैल्यू होगी a पावर m माइनस n, ये होगी। तो देखिए आप घटा लीजिए, बराबर हो जाएगा ये आपका 5 पावर 5 प्लस 2x, ये हो गया। अब देखिए 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 बराबर ये हो जाएगा, ये आधार समान है, 5 प्लस 2x हो गया। कितना हो गया, इतना आप समझ रहे होंगे। 5 इधर घट जाएगा तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 मिलेगा, 4 बराबर 2x हो गया। 4 से कैंसिल हो गया, x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। x की वैल्यू 2 हो गई, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आप देखिए यहाँ से कैलकुलेशन बेस पे पूरी एक एक चीज आपको बता दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए।
जब आपको समझ में आ जाएगा तो उत्तर यहाँ से दिखने लगेगा कि इसको हम करेंगे तो ये 15 पावर हमारा 5 पावर 6 हो जाएगा, ये 5 पावर 3 है, ये 5 पावर 5 है। तो आपको उत्तर दिखने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। यहाँ से देखिए ये है घातांकों की तुलना कर देगा, ये 15 पावर 9 बचेगा ये, अरे 5 पावर 9 यहाँ बचेगा, 5 पावर 2x प्लस 5 पावर 5 प्लस 2x बचेगा। तो ये देखिए ये दोनों बराबर कर लिया, ये 5 इधर जुड़ा है तो इधर जाकर घट जाएगा, तो हमने सीधे इसको 4 लिख दिया। ठीक है, एक एक स्टेप बच गया, तो x बराबर 2 आ गया, इसका उत्तर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन है x पावर 5 डिवाइडेशन बाई x पावर 4 होल पावर 3 डिवाइडेशन बाई x स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछा है, इसका मान क्या होगा। जो स्क्रीन पे लिखा है क्वेश्चन आपका है, यहाँ देखिए x पावर 5 डिवाइडेशन बाई x पावर 4 होल पावर 3 डिवाइडेशन बाई x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपने जैसे बोर्ड मास पढ़ा हुआ है, तो बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं, आपको ब्रैकेट को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ब्रैकेट को तोड़ेंगे, डिवाइडेशन खत्म करें तब तोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, अगर बात करें उसकी घातांक का कैसे हट सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए भाग देना है तो x पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 और डिवाइडेड होल ओवर 3 और डिवाइडेशन बाई x स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 में से 4 घटा 1 बचा x पावर 1, दैट इज x क्यूब हो गया। यहाँ पे x क्यूब में x स्क्वायर से भाग देंगे आप, तो देखिए दोनों के आधार समान है, घात आपस में घट जाएगा, तो x पावर 1 बचा, x पावर 1 को x लिखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए, अभी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। x पावर 5 डिवाइडेशन बाई x पावर 4 होल पावर 3 लिखा हुआ है, डिवाइडेशन बाई x स्क्वायर। देखिए x पावर 5 माइनस 4 का होल पावर 3 हो गया है, x पावर 5 में से 4 घटाएंगे तो x पावर 1 बचेगा, ये बचेगा। यहाँ से x पावर 1 का क्यूब करेंगे, x क्यूब हो जाएगा माइनस x स्क्वायर भागे डिवाइडेशन बाई x स्क्वायर है। इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, 3 जब भाग का साइन रहे, डिवाइडेशन का साइन रहे, तो घातों को आपस में घटा देते हैं। अगर आधार समान है तो आधार दोनों के x है, तो यहाँ से 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, तो x पावर 1 दैट इज 1, क्योंकि x पावर 1 लिखने का कल्चर नहीं है अपने यहाँ। इसको आप देख लीजिए, कोई समस्या हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 2 पावर 4 प्लस 1 2 पावर 8 प्लस 1 का सरलीकृत मान क्या होगा। इसका सरलीकृत मान क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 2 पावर 4 प्लस 1 2 पावर 8 प्लस 1, इन सब का मान क्या होगा। 2 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 2 पावर 4 प्लस 1 2 पावर 8 प्लस 1 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी। आप देखिए यहाँ से इसकी हम वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ये 2 1 3 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 घाते 4 16 होता है, 16 1 17 हो गया, 2 घाटे 8 कितना होता है 256 होता है, 2 घाते 8 देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 2 6 8 हो गया, 8 बार हो गया 2 का गुणा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 200, इसका गुणा करेंगे 256 हो गया। 2 पावर 8 की वैल्यू हो जाएगी, 2 पावर 8 की जो वैल्यू है 2 पावर 8 की जो वैल्यू है 256 हो जाएगी। अब गुणा भाग कर लीजिए, देख लीजिए आपको बताया भी जा चुका है। आप देखिए 256 हो गया, ये इसकी वैल्यू 256 प्लस 1 257 हो गया, 257 हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 5 15 हो गया, 15 7 105 5 कैरी 1 15 इंगम 15 15 10 25 255 हो गया, 255 गुणे 257, ये आपका आ गया। सॉल्व करने के बाद 255 गुणे 257 आ गया। अब यहाँ से हमें ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में किस टाइप का उत्तर दिया, उसी टाइप का आपको लाना है। ये देखिए एक स्क्वायर लिखा है 256 256 स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ है।
256 स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। 256 स्क्वायर माइनस 1 जो लिखा है इसको देखिए क्या करते हैं। आप ये जानते हैं कि एक आपको वर्गांतर का नियम बताया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। तो वही रूल यहाँ लगा लेते हैं, एक का स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या होगा 256 माइनस 1 हो जाएगा और इंटू 256 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया 255 हो गया, 255 256 में से एक घटाएंगे आपको 255 मिल जाएगा, 256 में एक जोड़ेंगे 257 मिल जाएगा। तो आप देखिए ये और ये आपस में बराबर है कि नहीं है, आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ये उत्तर सही है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, 255 गुणे 257, 255 गुणे 257। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका है 2 + 1 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 8 प्लस 1 का सरलीकृत मान क्या होगा। इसका सरलीकृत मान क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। आप देखिए इसको आपने जोड़ लिया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया, 2 घाते 4 16 हो गया, 16 में एक जोड़ा 17 हो गया, 2 घाटे 8 256 होगा, 256 में एक जोड़ा 257 होगा। ये आपके सामने लिख दिया गया। आप देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कर लिया गया, ये 17 बचे 85 85 3 255 होता है, 8 3 240 5 3 15 ऐसे भी जोड़ने मिल जाएगा। 85 3 ये हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ से ये आपका 257 255 गुणे 257 आप यहाँ छोड़ दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन किस टाइप का आपका दिया हुआ है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में आप देखिए 28 पावर माइनस 1 दिया है, 216 पावर माइनस 1 दिया है, 232 पावर माइनस 1 दिया है, 256 पावर माइनस 1 दिया हुआ है आपका, ये दिया है। आप देखिए जब ये दिया हुआ है तो इसी टाइप का हमें उत्तर ही लाना है ना। तो इस टाइप के इसको सॉल्व करिए, यहाँ मिल गया। तो यहाँ तो देख लिया गया कि 256 अगर हम मान लीजिए 256 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो एक में 255 आ जाएगा, एक में 257 आ जाएगा। तो ये देखिए यह देखने से मिल गया आपको, ये आपका उत्तर हो गया। बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के हमें बताइएगा आप कहाँ से पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है। अब आपकी समस्या क्या है लिखिएगा, आपको बताया जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 पावर अगला क्वेश्चन है 5 पावर x का होल स्क्वायर बराबर 625। अगला क्वेश्चन है ये। अब आप देखिए यहाँ से आपको ये बताया गया था, ये आपका क्वेश्चन है जो स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हो, ये आपका क्वेश्चन है 5 पावर x का होल पावर स्क्वायर बराबर 625। ये देखिए 5 पावर 2x बराबर 625 है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, आप देखिए ये तो सॉल्व करने के बाद ही आ जाएगा। अब देखिए जैसे आपने को बताया गया a पावर 2 पावर 2 पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हैं a पावर 2 इंटू 4, है ना। लेकिन ये हो जाएगा, अगर ये लिखा a पावर 2 तो ऐसे नहीं, पावर 4 तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये पावर 16, इन दोनों में ये अंतर है, ठीक है। ऐसे लिखा तो दोनों में ये अंतर है, तो इसी प्रयोग कर लेंगे। तो ये हो गया 5 पावर 2x हो गया बराबर 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 घाते कितना लिख सकते हैं, 25 25 से हम 625 होता है, तो 5 घाते 4 625 हो गया, आप जानते ही हैं 5 घाते 4 625 होगा। जो 25 का स्क्वायर है वो 625 होता है, आप ये जानते हैं। तो 625 25 गुणे 25 होता है, 1 25 पावर 2 हो जाएगा, 1 25 जैसे 625 है ना, तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं 625 बराबर 5 बचे 25 5 बचे 25 25 पंजे 625 होता है, 25 25 से हम 625 होता है, तो 5 पावर 1 5 पावर 1 5 पावर 1 ये 5 पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि हम आपको सिखा रहे हैं, नहीं तो ट्रिक से बता देते एक 5 सेकंड में आप कर लो तो कोई मतलब नहीं इनका, फिर आप भूल जाओगे। जब एक बार सीख लोगे तो खुद ही आ जाएगा, तो उत्तर दिखने लगेगा आपको। यहाँ देखिए आधार समान है तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो गया, 2 ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, तो आपका उत्तर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, तो आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है 7 पावर -1 -8 पावर -1 होल पावर -1 -3 पावर -1 -4 पावर -1 होल पावर -1 का मान क्या है, इसकी आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
इसका आपको मान निकालना है जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप साथ साथ पेन उठाइए और साथ साथ आपको सवाल लगाते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ कि आप परीक्षा देने जाएंगे तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे वहां पे। ये कितना हो गया? a1 पावर -1 माइनस 8 पावर -1 माइनस 3 पावर -1 -4 पावर माइनस कितना हो गया? ये हो गया 1/7 -1/8 पावर -1 -1/3 -1/4 पावर माइनस। आपको देखिए बताया जा चुका है थ्योरम, जब पहली क्लास में हमने बताई थी आपको, तो ये था कि आप देखिए नहीं है तो यहाँ एक ही चीज a पावर -1 की मीनिंग होती है 1/a, उसी का प्रयोग कर लिया गया। a पावर -1 लिखा है तो इसकी मीनिंग होगी 1/a। तो आप यहाँ से देखिए आधार दोनों क्या है, सॉरी को प्राइम फैक्टर ये होता है कि जिनका सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका मासा 1 होता है। तो 7 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे 56 आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा, 7 8 56 8 हो जाएगा, माइनस 8 7 56 पावर -1 माइनस, अगर इसकी हम बात करें तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 चौक के 12 और माइनस कितना हो जाएगा -3 होल पावर -1 कितना हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से, आप देखिए यहाँ से 8 में से 7 घटाएंगे 1 मिलेगा और 4 में से 3 घटाएंगे हमको 1 मिलेगा, यही जानते हैं आप। तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1/56 पावर -1 माइनस 1/12 पावर -1 इतना हो जाएगा। ये पलटी मार जाएगा, ये 56 -12 बराबर 44, 56 -12 बराबर 44 हो गया। 56 -12 बराबर 44, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? आपका बी सही होगा। आप ये देखिए यहाँ से जो आपको हम बता रहे हैं, जो हमको प्रयास करें समझाने का, देखिए एक लाइन यहाँ तो डायरेक्ट कर दी गया। अगर लिखा है यहाँ पे 1/a पावर -1 लिखा है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी ए, क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अब देखिए ये देख लीजिए कैसे हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं नीचे वाले के ए पावर -1 लिख सकते हैं, पावर -1, अब दोनों गुणा हो जाएगा, ए पावर -1 इंटू -1 दैट इज ए पावर 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इसी का प्रयोग कर लिया गया यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ रही है आपको ना? तो इसलिए आप कह रहे हैं हम आपको सिखा रहे हैं तो एक एक चीज बताएंगे। सिखाने में एक एक चीज बताया जाता है, पढ़ाने में सब चीज नहीं। वो पढ़ा के चले गए, आपको आया है नहीं आया कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिखाने का मीनिंग ये होता है कि जब से आपको नहीं आएगा तब से आपको सिखाते रहा जाएगा, इसलिए एक एक स्टेप बताया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ शर्त ये भी है कि आप सीखने का प्रयास करिए। सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो सिखाने वाला फेल हो जाएगा, वो चला जाएगा। क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाहते तो आप अच्छा एक्सेप्टर बनिए या अच्छा रिसीवर बनिए। जो मैसेज आपको रिसीव कराई जा रही है उसको रिसीव करिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 3 + 2 पावर x बराबर 27 पावर 1/3 प्लस 64 पावर 1/2 ये लिखा है। तो इसमें फाइंड आउट, आपको x का मान फाइंड आउट करना है। x ही तो अननोन राशि है, इसी की वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को आपको। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको, चलिए हम आपको उत्तर बताएंगे, अभी सॉल्व कर ले तो बताते हैं एक लाइन में कैसे आप इसको लगाते हैं। 3 + 2 पावर x बराबर, अब यहाँ से देखिए 27 पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 पावर 1/3 कितना लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं ना? आप देखिए यहाँ से 3 पावर 3 इंटू पावर 1/3, 3 3 से कैंसिल, 3 पावर 1 दैट इज 3, इतना तो आप जानते ही हैं। तो 27 पावर 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 27 का घनमूल 3 होता है, घनमूल मतलब पावर 1/3 होता है, तो आप यहाँ 3 लिख सकते हैं। 64 पावर 1/2 लिखा है, तो 64 को लिख सकते हैं 8 पावर 2 पावर 1/2, 64 पावर 1/2 लिखा है
तो 64 को लिख सकते हैं 8 पावर 2 पावर 1/2, तो 8 पावर 2 हो गया, 8 पावर 2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 8 पावर 1 हो गया, दैट इज क्या हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया ना, यहाँ से हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, 2 पावर x बराबर 8 हो गया, तो 2 पावर x बराबर 8 पावर कितना हो गया, 3 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 3 मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, x बराबर क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। इसको देखिए वन लाइन में, एक लाइन में कैसे आप करेंगे, देखिए एक एक चीज बता दिया गया आपको, यहाँ 3 3 से कैंसिल कैसे हो गया, 3 इधर प्लस है, इधर 3 प्लस है, इधर 3 जाएगा तो माइनस हो गया, इसलिए यही कैंसिल हो गया। समान चिन्ह वाले लेफ्ट और राइट में रहे तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, समान संख्या रहे, ए भी +3 है, उधर +3 है, कैंसिल हो गया। अब 2 पावर x बराबर 8 बचा, 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पावर x बराबर 3। अब देखिए यहाँ से कैसे उत्तर आप निकाल लेंगे, इसको वन लाइनर कैसे निकालेंगे, आपको तो सिखा दिया गया, एकदम डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में सिखा दिया गया कि आप पढ़ेंगे आपको एकदम मजा आ जाएगा, लेकिन आप पढ़िएगा। यहाँ से देखिए ये 3 है, अब 2 पावर सॉरी 27 पावर 1/3 है, तो इसकी वैल्यू भी 3 होगी, तो ये 3 3 से कैंसिल होगा, 2 पावर x है इधर, ये आपका 64 है, 64 को लिख सकते हैं 8, 64 पावर 1/2 को 8 लिख सकते हैं, 8 बराबर 2 पावर 3 होता है, इतना तो आप जानते ही हैं, तो 2 पावर x बराबर 2 पावर 3, तो x बराबर 3 होगा। अगर आधार समान है तो घातांक आपस में बराबर हो जाएंगे, वो फार्मूला है, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आई, समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 पावर n प्लस 4 -6 इंटू 3 पावर n प्लस 1 अपान 3 पावर n प्लस 2, ये है ना क्वेश्चन। इसमें आपको फाइंड आउट, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वही हमको आपको देखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, 3 पावर n प्लस 1 लिखा है, क्या लिखा है, 3 पावर n प्लस 1, और ये लिखा है 6 इंटू 3 पावर n प्लस 1, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां से हम एक काम करें, 3 पावर 1 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 इंटू 3 पावर n इंटू 3 हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा 3 पावर n इंटू 3 पावर 2, ये हो जाएगा। इतने से आप सहमत हैं, यहाँ ये इसलिए किया गया कि 3 पावर n 3 पावर n हमें कैंसिल आउट करना है, 3 पावर n हम कैंसिल आउट कर लें तो 3 पावर n हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 3 माइनस 6 इंटू 3 इधर बचा, अपान क्या हो जाएगा इधर, 3 पावर n हो जाएगा इंटू 3 पावर 2, क्या हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो गया ना, इतना हो गया। अब आप देखिए यहाँ से जो ये क्वेश्चन लिखा है, या तो क्वेश्चन में गलती होगी या तो ऑप्शन में गलती होगी, है ना, जो सॉल्व कर, सारी 4 है यार, ओके 1 नहीं 4 है, गलती होगी, 3 पावर 4, लिखने में भी थोड़ी सी गलतियां हो गई थी हमसे, यहाँ पे 3 पावर n प्लस 4 है तो 3 पावर n प्लस 1 लिख लिया। इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए, टीचर है, दिमाग कहीं चला गया होगा, अलग बात है। आप देखिए क्वेश्चन सही है, 3 पावर n प्लस 4 माइनस 3 पावर -6 इंटू 3 पावर n प्लस 1 अपान 3 पावर n प्लस 2, तो 3 पावर n प्लस 1 माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन लिख दिया गया, इसको अलग अलग कर लिया गया, सब अलग अलग हो गया। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, n, ये देखिए 3 पावर n1 कैंसिल हो गया सब, ठीक है। अब आपका बचा क्या है, 3 पावर 4 81 होता है, ये जो बचा है वो देखिए यहाँ से, अब ये लाइन हम यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से, देखिए जो बचा है पहले वो लिख लें हम यहाँ से, ये 3 पावर 4 कितना हो गया, 3 पावर 4 हमारा हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस 6 3 18 हो जाएगा, बट्टे 3 3 के 9। अगर बात यहाँ करें तो 9 9 81 हो गया, 9 बार गया, और 9 दूनी 18 हो गया, 2 बार गया। अगर हम 9 माइनस 2 कर ले तो 9 माइनस 2 हो गया, 9 माइनस 2 हो गया आपका 7 हो गया, 7 आपका एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। देखिए इसको ऐसे भी काट सकते हैं आप, 9 9 81, 9 दूनी 18 समान कटा, 9 में से 2 घटाएंगे आपको 7 मिल जाएगा, 7 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया।
थोड़ी-सी इसमें जानते हैं गलती हमसे हो गई थी, पावर n प्लस 1 यहाँ हमने लिख लिया था, उसको संशोधित कर दिया, ठीक हो गया। पुनः इस सवाल को आप देख लीजिए, लिखा है 3 पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 पावर n प्लस 1 अपान 3 पावर n प्लस 2। ये आपका क्वेश्चन लिखा है, इसमें पूछा है इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने इसको तोड़ दिया। जैसे तोड़ कैसे दिया आप यहाँ से देख लीजिए, ये लिखा है 3 पावर n प्लस 4 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर n इंटू 3 पावर 4। आपको बताया गया है कि जब दोनों के आधार समान रहे तो घात आपस में जुड़ जाते थे, यहाँ जुड़ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब वही इसको भी लिखा गया 3 पावर n प्लस 2 है, ये लिखेंगे 3 पावर n इंटू 3 पावर 2, ये लिखेंगे। आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, इतना हो गया। तो 3 पावर n इंटू 3 पावर 4 माइनस 6 इंटू 3 पावर n इंटू 3 हो गया, इसको भी लिख लिया गया। अब 3 पावर n प्लस 1 को भी आप लिख सकते हैं, 3 पावर n प्लस 1 को आप लिख सकते हैं 3 पावर n इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 पावर 1 दैट इज 3, इतना आप लिख सकते हैं। आपको बताया जा चुका है, एक एक चीज आपको बताई जा रही है कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं। जब दोनों का आधार समान रहे तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो आधार समान है घात आपस में 3 पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी आधार समान है तो घात आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर लिएगा, तो ये क्या मिल गया, 3 पावर 4 माइनस 18 हो गया। 81 में से 18 घटा देंगे, या तो ऐसे काट लीजिए, 63 आ जाएगा, 63 में 9 से भाग देंगे 7 मिल जाएगा आपको, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो यहीं से आपको उत्तर दिखने लगेगा, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आपको बता दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 पावर m स्क्वायर डिवाइडेशन बाई 3 पावर 2m पावर 1 बाई m बराबर 81, ये लिखा हुआ है। 3 पावर m स्क्वायर डिवाइडेशन बाई 3 पावर 2m होल पावर 1 बाई m बराबर 81, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसका मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3 पावर m स्क्वायर माइनस 2m होल पावर 1 बाई m बराबर 81 को लिख सकते हैं 3 घाते 4। ऐसा क्यों लिखा गया, आपको बताया जा चुका है। a पावर m डिवाइडेशन बाई a पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a पावर m माइनस n, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, बार बार आपको बताया जा रहा है, तो वही लिखा हुआ है कि m स्क्वायर डिवाइडेशन बाई, सेम फार्मूला है, सेम लिख लिया हमने। अब इसमें 1 बाई m से भाग दे देंगे तो m आई एम स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 पावर m माइनस 2 बराबर 3 पावर, ये बचेगा 3 पावर m माइनस 2 बराबर 3 पावर 4। देखिए दोनों का आधार समान है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे, ये मिल जाएगा आपको m माइनस 2 बराबर 4 मिल जाएगा। m बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस m बराबर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा था, लिख दे रहे हैं ए बी सी 6 3 2 1। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आप इस बात को समझिए थोड़ा सा, ये 3 पावर m स्क्वायर डिवाइडेशन में ये लिखा है, तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 2m हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1 बाई m है, तो एक m ये कैंसिल हो, ये भी m कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ बराबर 81 हो। देखिए 1 बाई m स्क्वायर, तो m स्क्वायर में m से भाग देंगे, चूंकि घात में भाग देना है तो m बचेगा, बचेगा ना, और यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो 3 पावर 2 माइनस 2, 3 पावर m माइनस 2 बराबर 3 पावर 4 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यही थोड़ा सा आपको समझने में समस्या होगी, तो ये जान लीजिए, आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3 पावर m स्क्वायर माइनस 2m होल पावर m हो जाएगा डिवाइडेशन बाई, ये इससे 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 कट जाएगा, भाग देंगे अलग अलग, तो 3 पावर m माइनस 2, यही आपको लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। ये बात आप समझने का प्रयास करिए कि आपको बताया जा चुका है, एक एक चीज आपको बताई जा रही है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है x पावर माइनस 4/5 बराबर
81 हो तो x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। x पावर 4/5 81 हो तो x की वैल्यू आपको आउट करनी है। या आप लिख सकते हैं 1/x पावर -4/5 है ना। ये लिखा है 81 को 3 घाते 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ये दोनों आपस में बराबर है, 3 घाटे 4 को 3 घाते 4 क्या है आपका 81 है। आप लिख सकते हैं इसको x पावर 4/5 यहाँ ही इंटरचेंज कर लीजिए 1/3 पावर 4 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको पलटी करिए चाहे उसको, तो ये x बराबर हो जाएगा 1/3 पावर 4 और ये पावर हो जाएगा ऊपर 5/4। 4 4 से कैंसिल हो गया, 1/3 का होल पावर 5 हो गया। दैट मीन्स 1/81 3 8 24 343 ये आपको मिल जाएगा 1/343। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ये थोड़ा सा समझने का सवाल है कि ये समझने का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझने का प्रयास करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। x पावर -4/5 बराबर 81 लिखा, समझे। या तो इसको पलटी मार के ये लिख लीजिए कि 1/x पावर 4/5 कर लीजिए, ये कर लीजिए। या तो इसको पलट दीजिए 1/, इसको कर लीजिए, दोनों बात एक ही होती है। ये संख्या है, पलट देने से आसानी से उत्तर दिखने लगता है। ये पुनः तो इसको हमने पलटी मार दिया 3 पावर 4 है, इसको पलटी x पावर 4/5 और इसको 1/3 पावर 4 कर दिया। 81 बराबर होता है आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ये होता है। ये 81 बराबर होता है 3 पावर 4 वही लिख दिया गया, माइनस था 1/4 कर दिया गया। अब ये एक हाथ पावर है 4/5 इधर जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो देखिए ये 4 ऊपर है, ये 4 नीचे है, 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 पावर 5 मतलब 1/3 पावर 5 हो गया। तो इसको लिखेंगे 1/3 पावर 5, दैट मीन्स इसको लिखने का तरीका हो गया 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 5 बार लिखेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 343 तो 1/343 हुआ, क्योंकि एक में कई बार एक का गुणा करेंगे तब भी एक ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए ये लिखा है 60 4 64 पावर 2x माइनस 5 बराबर 4 गुणे 8 पावर x माइनस 4 नहीं है। में x का मान पूछा है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 64 पावर 2x माइनस 5 दैट इज, आप देखिए 64 को आप लिख सकते हैं, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 लिखा है 64 पावर, इसको 8 में हम कन्वर्ट कर लें तो आप लिख सकते हैं इसको 64 को 8 पावर 2 की पावर 2x माइनस 5 बराबर 4 इंटू x माइनस 4 लिख सकते हैं। आप देखिए और इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 2 में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 में कन्वर्ट कर लेंगे तो सब चीज आ जाएगा, आ जाएगा। आप देखिए यहाँ से अगर हम इसी गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा 2 पावर 3 इसका गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 4x माइनस 10 बराबर 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 होल पावर x माइनस 4 ना हो गया। अब इसको गुणा करके देख लेते हैं, 3 का इसमें गुणा करिए, 2 पावर 3 चौके 12 x माइनस 30, 3 चौके 12 x माइनस 30 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 12, अरे ठीक है 2 पावर कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 3 चौके 12, ये आधार समान ये भी जोड़ जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 का भी अस्तित्व खत्म हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, सबका आधार समान है तो घात आपस में बराबर होंगे, इसको हमको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आप देखेंगे दोनों का आधार समान है तो ये क्या हो गया 12x माइनस 30 बराबर ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा 3x माइनस 10। एक्स एक्स को इधर लाइए, इधर 12x है इधर ये है तो ये 9x हो गया। ये 9x बराबर क्या हो गया, ये देखिए इधर 12x है
इधर 3x है, ये भी इधर प्लस है, ये भी इधर प्लस है, तो इसको इधर लाएंगे तो 12 में से 3 घटा 9 बचा 9x। इसको इधर भेज दीजिए 9x बराबर इधर 3 प्लस 30 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -10 + 30 तो 20 बच गया, इतना हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 20/9, इतना हो गया ना। ये आपका आंसर हो गया x बराबर 20/9। 20/9 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समझ में आया आपको? देखिए क्वेश्चन सब परीक्षा में आए हुए थे, एक एक स्टेप बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए। गुणा भाग थोड़ा सा आप करने का प्रयास करिए कि अगर लेफ्ट से राइट जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो राइट से लेफ्ट जाएगा तभी चिन्ह बदल जाएगा, किसी भी न्यूमेरिक का या किसी भी संख्या का। तो आप देखिए यहाँ से लिखा है कि क्वेश्चन को एक बार समझने का प्रयास करिए। सबको अपने 2 के घाते में कन्वर्ट कर लिया कि हमें आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, क्योंकि और इससे छोटे में और हो नहीं पा रहा था या इससे बड़े में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, इस 4 की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो इसको भी कर लिया गया। देखिए 8 को अगर हम 8 64 को लिख सकते हैं, यहीं पे अगर 64 की बात करें तो 2 पावर 5 64 लिख सकते हैं ना। तो 5 दूनी 10x माइनस 20 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो चारते हैं 12, 12x माइनस 30 हो जाएगा। 20 हो जाता तो और साला आसान हो जाता, अब इतना गुणा भाग नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ता था। आप देखिए यहाँ से हमने 1 बाई 1 स्टेप किया, 2/3 कर दिया, पावर 4x इतना सब गुणा करिए। 3 चौके 12, 10 दूनी 33 हो गया, 2 पावर 12x माइनस 30 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 पावर 2 है, यहाँ पे 3x माइनस 12, ये 2 पावर 2 प्लस 2 हो गया। तो -12 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो -10 बचेगा। ये लिख दिया 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस 10 हमने लिख लिया। तो यहाँ से आप देखिए जब ये आपने लिख लिया तो यहाँ से देखिए 12x में से 3x घटाएंगे तो 9x बचेगा। तो 9x बराबर प्लस 30 और माइनस 10, तो 30 में से 10 आप घटाएंगे तो 20 बच जाएगा। तो x बराबर 20/9 हो जाएगा। 9 का इधर गुणा इधर। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। नहीं आता तो आप पूछने का प्रयास करिएगा, आपको सारी चीज़ बताया जाएगा। निरंतर इस चैनल में बने रहिए, सारी चीज़ आपको मिलेगी या सभी चीज़ें फ्री में मिलेगी। पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे। नमस्कार, ओके बाय, सी यू।